हेलो एवरीवन, इट्स उपिंदर वंस अगेन फ्रॉम कट द नॉइस एंड आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है अब ऐसे मोड पे आ गई है जहाँ पे बीटीसी मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट टॉप बनाने की कगार में है। और आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी यहाँ पे अब कुछ उठना शुरू हुए हैं। अभी प्रॉपरली उठे नहीं हैं बट आई थिंक इथीरियम ने बहुत अच्छी शुरुआत दी है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि किस तरह से पूरी मार्केट जो है उसका टॉप कहाँ पे लगेगा, बिटकॉइन का टॉप कहाँ पे लगेगा, इथीरियम का टॉप कहाँ पे लगेगा, ऑल्ट कॉइन्स का टॉप कहाँ पे लगेगा, आपके जो फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स हैं वो कहाँ तक भाग सकते हैं। तो वो सारा हम आज जानेंगे और उसके बारे में मैं प्रॉपर आपको एक एक करके ब्रेक डाउन दूंगा, आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको जो है अपने एग्जिट्स प्लान करने हैं। जब तक आपको ये तरीका पता नहीं होगा तब तक आप फिर वही गलती करोगे जो हर बार बुल मार्केट के टॉप में, हर बार जब बुल मार्केट टॉप पे होती है, यूफोरिया फेज़ आता है तो मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी करी है बट कोशिश रहेगी कि इस बार हम ना करें। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग, इसी के चलते मैं आपको एक एक करके सारे चार्ट्स जो है आज समझाऊंगा और दिखाऊंगा और मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा। बट सिंस आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र तो इसको अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा। ठीक है, एंड चलिए चलते हैं आगे और अब शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जो वीडियो है बिटगेट की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो जिन्होंने बिटगेट के ऊपर अकाउंट नहीं बना रखा, मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। उस बिटगेट के रेफरल लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। वीडियो मैं थोड़ा अब जो है कम बनाता हूँ क्योंकि मेरा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट पे फोकस रहता है। तो इस रीज़न की वजह से मेरे को टाइम कम मिल पाता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ तो प्रॉपर एक अच्छी वीडियो जो है अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आऊँ। एंड लेकिन मैं अपने ग्रुप में फिर भी रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ ताकि आप जो है वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना करो। तो वहाँ पे आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए। जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पे और भी लोग हैं कम्युनिटी में, वो आपकी हेल्प करेंगे फॉर श्योर। और शुरू करने से पहले ये आप देख लीजिए, दिस इज़ कप। ये एक मेरी पुरानी कंपनी होती थी कॉइन फॉक्स एंड दिस इज़ लाइक बाय लो सेल हाई। आज मैं अपने घर में बैठा हूँ वापस इंडिया में। तो चलिए साथ में कॉफ़ी पीते हैं और साथ में मार्केट वाइज डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम आज टोटल के बारे में बात करेंगे कि क्योंकि टोटल जो मार्केट कैप है वो आपका बिटकॉइन और जितने भी आपके कॉइन्स हैं सबका इंक्लूडेड मार्केट कैप है। तो मैं इसके बारे में आज स्टडी कर रहा था। मैं प्रॉपर नए सिरे से मैं देख रहा था कि टोटल, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो मैं देख रहा था कि कहाँ तक जा सकते हैं मार्केट, राइट। तो मैंने कुछ ट्रेंड चैनल यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है, पैरेलल चैनल जो है। तो ये देखो, आपका 2017 में पीक था टोटल का और ये आपका 2021 में पीक था टोटल का। एंड इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं अब इसको ना देखने के दो नज़रिए हैं मेरे हिसाब से। अभी मैं एक ही नज़रिया फॉलो कर रहा हूँ इस वीडियो में, दूसरा नज़रिया मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे एक जो ट्रेंड चैनल मैंने ये बनाया, इस ट्रेंड चैनल के अकॉर्डिंगली ये अभी ये मिडल लाइन है, डॉटेड लाइन है। और इस पे ये थ्रू आउट इसने 2021 में भी जो अपना सपोर्ट लिया था, तो जब तक ये मिडल लाइन के ऊपर था तब तक ये बुल मार्केट फेज में था। जैसे ये मिडल लाइन के नीचे गया तो ये इसकी बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी। अब इस बार जो था आपका, जब ये दोबारा से बुल मार्केट में आया तो इसने इवेंचुअली ये मिडल लाइन के ऊपर फिर से क्लोजर दिया। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो आपको पता चलेगा कि अभी बीटीसी जब, सॉरी, जो टोटल मार्केट कैप वापस नीचे जरूर गया था लेकिन फिर से अब इसने इस मिडल लाइन के ऊपर जो है क्लोजर दिया है। एंड ये वीकली चार्ट है। दूसरा पैरेलल चैनल जो मैंने बनाया वो इस सीजन का जो मैंने बनाया, तो ये इसको जो फॉलो कर रहा है। और ये दोनों का जो कंसाइड हो रहा है ये नवंबर 2025 में हो रहा है। इसके अकॉर्डिंगली अगर अब देखो, ये जो आपकी कैंडल है ये आइडली तो बहुत ही बेरिश कैंडल बनी है। ठीक है, आज सैटरडे है लेकिन अभी भी हमारे पास एक दिन है क्लोजर के लिए, वीकली क्लोजर के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि ये कैंडल जो है इस मिडल लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए। तो अगर ये इस मिडल लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो आप समझिए कि इसका जो टॉप बनेगा वो इस पैरेलल चैनल के अराउंड बनेगा, इसके टॉप के अराउंड बनेगा। और क्योंकि
ये वाला जो पैरेलल चैनल है और ये वाला जो पैरेलल चैनल है, ये दोनों आपस में कॉइंसाइड यहाँ पे हो रहे हैं, तो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आपका जो मार्केट कैप है, टोटल मार्केट कैप है, वो प्रोबेबली इस तरह से टॉप बनना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है वो वापस आ सकता है, रिजेक्शन हो सकती है, और मे बी यहाँ पे आके जो है इसका बॉटम बने, या फिर मे बी नीचे यहाँ पे आके बॉटम बने। एक्चुअली यहाँ पे आके बॉटम बन सकता है, राइट, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब बॉटम यहाँ पे बना था, तो प्रोबेबली यहाँ पे नेक्स्ट बुल मार्केट का बॉटम बन सकता है। लेकिन वो बात की बात है, अभी टॉप हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि टॉप कहाँ पे बन सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो टॉप अगर यहाँ तक बन सकता है, दैट इज अराउंड $5 ट्रिलियन मार्केट कैप। तो यानी कि इस बुल मार्केट का जो पीक है वो $5 ट्रिलियन तक हो सकता है। इससे नीचे भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये दोनों यहाँ पे कॉन्साइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी बुल मार्केट जो है, एंटायर क्रिप्टो की जो मार्केट का पीक है, वो हमें नवंबर तक देखने को मिल सकता है, नॉट दिसंबर, नवंबर तक, ठीक है। और $5 ट्रिलियन, और अभी कितने चल रहा है, अभी $3.9 ट्रिलियन चल रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट करूँ कि इस अभी करंट मार्केट कैप से अगर यहाँ तक $5 ट्रिलियन तक मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, रफली 30% और इंक्रीज होगा टोटल, विच इज लाइक $1.15 ट्रिलियन, या 1.1 ट्रिलियन कह लो, 1.1 ट्रिलियन टू बी प्रिसाइज कह लो, कि इतना और इंक्रीज होगा। अब ये फिगर्स याद रखना, ये आगे जाके हम अभी कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम समझने के लिए टोटल टू मार्केट कैप। अब ये देखो, ये जो टोटल टू मार्केट कैप है, ये बीटीसी को एक्सक्लूड करता है, लेकिन इथेरियम इसमें रहता है। अब ये वाला जो आपका पैरेलल चैनल है, अगर इसी तरह से बनाए, तो हमें पता चलता है कि इसकी जो मिडल लाइन है, जब तक ये इस मिडल लाइन के नीचे है, तब तक आई वुड से लाइक ऐसा नहीं है कि इसने इसके ऊपर आना है, टॉप यहाँ पे बनेगा। आइडियली टॉप यहाँ पे भी बन सकता है ना, बनने को तो अब सिनेरियो, ये सिनेरियो नंबर 2 जाएगा, इसलिए अभी मैं आज सिनेरियो नंबर 2 नहीं डिस्कस कर रहा, आज मैं सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है होना चाहिए। सिनेरियो नंबर 1 ही प्ले होना चाहिए, इसलिए मैं अभी सिनेरियो 2 पे ज़्यादा जोर दे नहीं रहा हूँ। तो सिनेरियो 1 के हिसाब से ये, क्योंकि इसने जो है अभी तक मिडल लाइन को, लाइक लास्ट टाइम की तरह, ठीक है, जब तक ये इस मिडल लाइन के ऊपर था, आपका बुल मार्केट था। जैसे ही इसने इस मिडल लाइन के नीचे क्लोजर दिया, तो तब से ये बियर मार्केट में था। अब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन चला, इसने यहाँ पे अपना जो है बॉटम बनाया, राइट, बॉटम बना के फिर उसके बाद अब इसी पे ही कंसिस्टेंटली ये देखो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। तो अगर ये यहाँ तक जो मिडल लाइन को सबसे पहले तो ये अप्रोच करेगा, तो जब मिडल लाइन को ये अप्रोच करेगा, तो ये आपका बनता है $1.94 ट्रिलियन। अभी चल रहा है 1.58, लाइक लगभग $1.6 ट्रिलियन। 1.94 मीन्स मोटा मोटा $300 बिलियन जो है, और इसमें अभी मार्केट में आएगा टोटल टू में, राइट। और अगर ये आपका पीक बनता है, अगर उसी नवंबर 2025 तक हम जाते हैं, तो आपका ये कितना बनता है, देखो उसी नवंबर 2025 तक अगर मैं देखूंगा, तो प्रोबेबली अराउंड 2.8 $2.88 ट्रिलियन तक जाता है। फ्रॉम 1.58 टू 2.88 कितना हुआ, अगर आप ये देखोगे, ये आपका हुआ लगभग $1.3 ट्रिलियन जो है, और अभी मार्केट में ऐड होगा, ठीक है, $1.3 ट्रिलियन और ऐड होगा। हमने उसमें कितना देखा था कि आपका जो टोटल में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, यहाँ पे मुझे खुद ही भूल गया। अब देखो यहाँ पे लगभग $1.1 ट्रिलियन ऐड होगा इसके अकॉर्डिंगली, और इसके अकॉर्डिंगली भी इसका जो टॉप है वो $1.3 ट्रिलियन, यानी कि काफी मैच कर रहा है नंबर आपस में, राइट। अब लेकिन क्वेश्चन आता है कि अगर $1.3 ट्रिलियन यहाँ पे आएगा, तो फिर इसका मतलब क्या बीटीसी अब और नहीं बढ़ेगा? काफी इंटरेस्टिंग सोचने वाली बात है। तो एक बार बीटीसी के चार्ट पे चलते हैं, अब बीटीसी का एक बार देखते हैं कि बीटीसी कहाँ पे टॉप बना सकता है। आपको याद होगा, मैंने आपको बीटीसी का जो चार्ट था वो प्रोबेबली इस टाइप का चार्ट सबसे पहले दिखाया था, जिसमें मैंने पैरेलल चैनल बीटीसी के प्राइस चार्ट पे दिखाया था, और इस तरह का जो कंसाइड कर रहा था, है ना। और अभी मैं ये मार्केट कैप वाला जो है चार्ट दिखा रहा हूँ, प्राइस वाला चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगेन ये जो इसका चार्ट है, अगर इसको थोड़ा सा जूम करेंगे आपको पता चलेगा, अभी ये इसके ऊपर है। यहाँ पे इसने इस जो पिछले 8 साल का जो ये पैरेलल चैनल है, इसको ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके इवेंचुअली अब इसके ऊपर बैठा हुआ है अभी के लिए, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंगली जो ये वाला आपका पैरेलल चैनल है, इसके भी मिडल लाइन के ऊपर बैठा हुआ है।
तो यानी कि ये जो अभी यहाँ पे करेक्शन आ रही है, यहाँ पे बहुत अच्छा ये इसका मतलब क्योंकि ये कंसाइड कर रहे हैं, इसका जो पिछले पैरेलल चैनल का जो टॉप है और इस करंट पैरेलल चैनल का जो मिडल लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये दोनों आपस में यहाँ पे परफेक्टली कंसाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बिटकॉइन के लिए। तो अभी के लिए ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा विच इज अराउंड $2.28 ट्रिलियन। ये है $2.34 ट्रिलियन। मैं अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं कि बीटीसी का आखिर टॉप कहां पे बनेगा। ठीक है, अब अगर हम नवंबर 2025 को पूरी मार्केट का टॉप मान के चल रहे हैं, टोटल का टॉप मान के चल रहे हैं, तो प्रोबेबली बीटीसी जो है वो मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर 2 ही महीने हैं हमारे पास, तो $2.79 ट्रिलियन तक जाना चाहिए। कितना बनता है अगर मैं आज के प्राइस के हिसाब से इसको मैं देखूं और मैं ट्राई करूं इसके अराउंड अक्टूबर के अराउंड, या नवंबर के अराउंड, क्योंकि यूजुअली जब बीटीसी का टॉप बनता है ना, ऑल्ट सीजन से 1 महीने पहले बनता है। इथीरियम का जो टॉप बनता है और ऑल्ट सीजन का, पूरे ऑल्ट्स का जो टॉप बनता है, यूजुअली उससे 1 महीने पहले बनता है। तो मैं अक्टूबर तक अगर मान के चलूंगा कि बीटीसी का टॉप जो है वो अक्टूबर में हो जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली 2.72 विच इज लाइक $375 बिलियन, यानी कि इसमें $375 बिलियन और ऐड होने चाहिए, विच इज ओनली 16% फ्रॉम द करंट प्राइस। ठीक है जी। तो अब 16% करंट प्राइस है, अगर ये आपका बीटीसी और ऐड हो रहा है, तो लेट्स सी बीटीसी का आइडली ये कौन सा प्राइस बनता है। तो मैं आपको अभी बीटीसी का ये वाला चार्ट दिखाऊंगा। अब ये चार्ट आपको याद होगा, ये चार्ट मैंने आपको दिखाया था। एंड इंटरेस्टिंगली ये कॉन्साइड जो कर रहा है, ये उसी एग्जैक्टली इसके ऊपर कॉन्साइड कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा जाएगा बीटीसी। तो अगर मैं यहां से आपका इस, क्योंकि ये देखो दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, इसका इस पैरेलल चैनल का टॉप और इस पैरेलल चैनल का जो मिड लाइन है, यहाँ पे कॉन्साइड कर रहे हैं। तो यहां से अगर मैं प्रोबेबली यहां तक लेके जाऊंगा और अक्टूबर तक लेके जाऊंगा, ठीक है, ये यहां तक, ये 21% दिखा रहा है, ये अराउंड 142K दिखा रहा है। ठीक है। तो अगर उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे तो प्रोबेबली यू नेवर नो, क्योंकि इसमें अगर मैं इसके अकॉर्डिंग में जाऊँ 21,000 और बढ़ेगा, विच इज लाइक अराउंड 139K। तो देखो परफेक्ट एग्जैक्ट टॉप मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफी हद तक जो टॉप है मुझे लगता है वो 16%, 17%, 18%, यानी कि मोटा मोटा बीटीसी 1,40,000 तक जो है वो जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत $3-4 हज़ार भी हो सकता है, 1,45 तक खींच सकता है 1.5 लाख के स्पेकुलेशन के नाम पे। वो मे बी लेट्स से इसके ऊपर जाए, इस ट्रेंड चैनल के ऊपर ब्रेक करे, ब्रेक करके 149 के तक जाए या 150 के को भी टच करके फिर विक मार के नीचे आ जाए, तो ठीक है चलेगा। दैट मीन्स कि उस केस में आपका जो बीटीसी का मार्केट कैप है वो $375 बिलियन और बढ़ने की बजाय मे बी $500 बिलियन का मार्केट कैप राइज हो, अगर ये अराउंड 28% तक जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझनी जरूरी है। एज आई सेड, बीटीसी का टॉप यूजुअली 1 महीना पहले होता है ऑल्ट सीजन के। तो इसका मतलब अगर $500 बिलियन इसमें आएगा, तो फिर वो क्विकली रोटेट भी होगा। जब जब टॉप बनता है तो उसमें सेल ऑफ आता है, विक्स बनती हैं ऊपर की तरफ, और फिर उस केस में बीटीसी आपका वापस रिजेक्ट होकर नीचे आएगा और वापस इसी पैरेलल चैनल में वापस आएगा, यानी कि इसी पैरेलल चैनल में वापस आएगा। ठीक है। तो जब वापस आएगा तो वो मार्केट कैप आपका जो है रोटेट कहाँ पे होगा, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं टोटल मार्केट कैप $5 ट्रिलियन पे। तो उस केस में आपका वो रिसाइकल होगा इथीरियम में, ऑल्ट्स में, लेकिन उसके अलावा भी ऑल्ट्स में फ्रेश मनी आएगी। तो वो अभी हम चलते हैं समझने के लिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बिटगेट के बारे में भी बताना चाहता हूं कि बिटगेट जो है वो हमारा स्पॉन्सर है इस वीडियो के लिए। तो ज़रूर बिटगेट को ज्वाइन कीजिए, मैंने रेफरल लिंक नीचे दे रखा है। बिटगेट भी एक अच्छी एक्सचेंज है, जस्ट लाइक एनी अदर एक्सचेंज, बाइनेंस और को जो भी दूसरी एक्सचेंजेस हैं। तो आपको देखना चाहिए, इसमें सब कुछ अवेलेबल है, फ्यूचर्स ग्रिड अवेलेबल है, आपकी कॉपी ट्रेडिंग अवेलेबल है, स्पॉट ट्रेडिंग अवेलेबल है, एवरीथिंग। एंड इंटरेस्टिंगली जो मेरे कैनेडियन यूजर्स हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी केवाईसी करिए, बेफिक्र होके आप केवाईसी करके अपनी इसको ट्रेड करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रेड करने में। एंड आपको यहाँ पे जैसे आपको कनाडा में दूसरी एक्सचेंजेस में ट्रेड करने में दिक्कत आती है और फीस बहुत हाई होती है, क्योंकि मैं खुद कनाडा में रहा हूँ तो मुझे पता है कि कनाडा में बहुत फ्रिक्शन है ट्रेड करने की। बिटगेट में ऐसी फ्रिक्शन नहीं है। तो आप बेफिक्र होके अपना अकाउंट बनाइए और मेरा रेफरल लिंक नीचे यूज़ करिए और टेंशन फ्री होकर ट्रेड कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दैट केस। लेट्स गो टू टोटल थ्री राइट नाउ। अब टोटल थ्री का एक बार चार्ट देख लेते हैं। अब देखो टोटल थ्री का चार्ट भी ना कुछ ऐसा ही है, जिसमें आप देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और अगर मैं इसको अभी आपको
और इजीली दिखाऊं तो देखो ये इसने कोशिश करी थी इस मिडल लाइन पे इसको तोड़ने की, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होके वापस आया, इसने फिर से यहाँ पे सपोर्ट ली, क्योंकि ये काफी टाइम से यहाँ पे सपोर्ट लेके चल रहा है और इसने इसको एक बार ट्राई किया, रिजेक्ट हुआ। तो इसका मतलब यहाँ तक तो एक बार इस बार जो है ये ट्राई करने जाएगा। तो अगर ये यहाँ तक ट्राई करने जाएगा और ये यहाँ लास्ट टाइम 1.14 पे गया था, इस बार 1.25 पे जाएगा, अगेन ये सिनेरियो नंबर 2 बनेगा अगर ये यहीं पे रिजेक्ट होकर नई बेयर मार्केट स्टार्ट करता है। मैं अभी सिनेरियो 1 की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ कि ये इस मिडल लाइन को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके ये यहां तक जाएगा। कहां तक जाएगा? ये अराउंड आपका नवंबर 2025 तक प्रोबेबली 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक जाएगा, या राइट? तो ये मेरा एंटिसिपेशन है। तो इसका मतलब ये 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक अगर जाएगा टोटल 3, तो ये लगभग कितने बिलियन डॉलर्स जाएंगे? अराउंड 780 बिलियन डॉलर्स और इसमें ऐड होंगे। अभी चल रहा है 1.04, तो अराउंड 1.8 जो है आपका जाएगा, यानी कि अराउंड 760 बिलियन डॉलर्स आपका और ऐड हो जाएगा मोटा मोटा। ठीक है, क्योंकि टोटल मार्केट कैप जो है वो आपका 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स और ऐड होगा, और लगभग 350 बिलियन डॉलर आपका जो है वो बीटीसी में आएगा, और बाकी का जो बचता है मैथ कर लोगे तो लगभग वही 800 बिलियन डॉलर के आसपास, 750 800 बिलियन डॉलर के आसपास टोटल 2 में जाएगा। टोटल 2 में जब जाएगा तो अगर आपका, मैंने आपको जो दिखाया ये आपका 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, इसका मतलब जब मैंने बोला बीटीसी का टॉप बनेगा, बीटीसी में सेल ऑफ आएगा, तो आपका उस टाइम पे उसका कैपिटल रोटेट होकर इथीरियम में जाएगा, और बाकी का जो कैपिटल है इथीरियम में जो आया था वो कैपिटल, जो फ्रेश कैपिटल है वो आपका ऑल्ट्स में भी जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि तो इवेंचुअली ये जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स जो मैं दिखा रहा हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक ना जाए। ये हो सकता है ये प्रोबेबली 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक ही जाए, जिससे वो 300 बिलियन डॉलर का जो गैप है वो और कम हो, और इवेंचुअली इसका मतलब ये हो गया है कि 1 ट्रिलियन डॉलर ही टोटल 2 बढ़े, तो जिससे वो आपका इजीली, अब ये जो कैलकुलेशंस मैं आपके सामने कर रहा हूँ जिसको मैथ्स आता है उसको समझ में आ जाएगा कि अब नाउ इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। तो मोटा मोटा अभी पूरे क्रिप्टो मार्केट में टोटल में 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स अभी और ऐड होना है। उसमें से बीटीसी में मैक्सिमम अभी 350 से लेके 400 500 बिलियन डॉलर मेरे हिसाब से मैक्सिमम ऐड होगा, और बाकी का जितना पैसा जो आएगा वो आपका 600 से लेके 1 ट्रिलियन डॉलर तक, 600 बिलियन डॉलर से लेके लगभग 800 बिलियन या 1 ट्रिलियन डॉलर तक अभी टोटल 2 में ऐड होगा, जिसमें अब सवाल आता है कि इथेरियम में कितना ऐड होगा। दैट इज वेयर नाउ वी नीड टू कैलकुलेट कि इथेरियम में कितना ऐड होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि टोटल 3 में कितना आएगा, क्योंकि टोटल 3 आपका जो है यहाँ पे बोल रहा है कि अराउंड 700 बिलियन डॉलर के आसपास ऐड होगा नवंबर तक। तो इसका मतलब आपका जो 400 500 बिलियन डॉलर जो है वो आपका इथेरियम में ऐड होगा और ज्यादा। ठीक है, तो अभी एक बार हम क्विकली ईथ के चार्ट पे चलते हैं। अब देखो ये वाला चार्ट जो, तो आपको याद होगा जो ये ट्रायंगल बना था, लेकिन इस चार्ट पे ये नहीं पता चल रहा है कि इसका टॉप कहां पे बनेगा, है ना? तो अगर मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाऊं, अगर आपको याद हो मैंने आपको एक बटरफ्लाई पैटर्न वाला एक चार्ट दिखाया था, ये वाला एक मैंने चार्ट बनाया था, और आप जिसने वीडियो नहीं देखी इथीरियम के बारे में, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, इथीरियम दी मोस्ट सेटेड एसेट, आप उसको देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंगली ये जो आपका चार्ट है, लाइक इसका जो टॉप है दैट वुड बी समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, समवेयर अराउंड 6900। तो अगर ये देखो ये वन या तो 1.618 या फिर 2.24, ये 2.24 है, इसके अकॉर्डिंगली ये 6900 तक है। अगर इसको 1.618 कर लेंगे तो इसको अगर सपोज करो, अब मेरा ये चार्ट हिल जाएगा, बट लेट से अगर इसको मैं 1.618 करूंगा, और इसको, क्योंकि अब नवंबर तक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली इसको मैं अभी ये रिड्यूस करके चलता हूँ 1.618, राइट? बहुत मुश्किल है ये चार्ट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना। अगेन ये चार्ट जो है आपका अब देखो एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता, बट लेट से इसी के आसपास बना लो, तो ये आपका 5500 यहाँ पे दिखा रहा है। पर मैं लेट से अभी जो है 2.24 के हिसाब से अगर हम करें, अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये आपका तो अगर अगर हम सिंपल इसके अकॉर्डिंगली बनाएं, तो अगर ये सीधा यहीं पे जाता है और इवेंचुअली इसके आसपास कहीं पे अपना टॉप बनाता है, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आज ये आपका 4400 पे खड़ा है, और यहाँ से कितने परसेंट बढ़ेगा? ये बढ़ेगा आपका
अराउंड अगर 1600 तक जाता है तो 50% और बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ये आपका प्रॉबेबली 6000 तक जाता है तो आपका 38 या 40% और बढ़ेगा। 60 to 100 तक अगर जाता है तो 40% से लेके 60%, यानी कि 40% to 60% अभी इथीरियम अभी और बढ़ेगा, है ना। तो अब इस केस में जब 40% to 60% अभी और बढ़ेगा, हम एक बार ईथ बीटीसी का चार्ट देखते हैं कि ईथ बीटीसी क्या बोलता है। ये वाला नहीं, मैं आपको एक चार्ट और दिखाता हूँ, उससे आपको और बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। हम्म, हाँ ये वाला चार्ट। अब देखो, इवेंचुअली ये ज़्यादा क्लीन है, आपको समझ में आएगा। अब देखो, अगर मैं एक बार देखने की कोशिश करूंगा, मुझे ऐसे लगेगा जैसे यहाँ से इसने बॉटम क्रिएट किया था, यहाँ पे आया था, फिर थोड़ी सी करेक्शन ली थी, फिर यहाँ से ये प्रॉपर यहाँ तक गया था, राइट। तो मे बी आपके माइंड में होगा कि यार देखो, यहाँ पे बॉटम क्रिएट किया इसने, यहाँ तक आया, मे बी यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन लेके फिर से यहाँ तक जाएगा, है ना। तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि मे बी इस तरह से जाए प्रोबेबली। अब क्योंकि मार्केट हर बार एग्जैक्टली नहीं चलती, मार्केट राइम करती है, सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, एग्जैक्टली नहीं वो चल सकता है। तो मे बी ये वाला जो आपका बना है, क्योंकि ये एक तरह से वी शेप रिकवरी है, ये वी शेप रिकवरी नहीं थी, ये धीरे 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 जा रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी ये बीटी इथीरियम अभी यहाँ पे हो, यहाँ पे होने की बजाय अगर ये यहाँ पे है तो मे बी यहाँ से एक ड्रॉप जरूर आए, एक ये मंथली चार्ट है, राइट। तो ये मंथली चार्ट है, तो मे बी एक मंथ के लिए जो है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर, जिसमें यूजुअली बोलते हैं कि सितंबर में ड्रॉप आता है, तो लेट्स से सितंबर में ड्रॉप जरूर आए, ईथ आपका यहाँ तक आए वापस, जो कि 0.033 तक आए, ठीक है। और फिर यहाँ से वापस नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स, आपका अक्टूबर ऑनवर्ड्स एक नेक्स्ट बड़ी सी कैंडल बना दे यहाँ तक, और प्रोबेबली नवंबर में यहाँ तक बना दे। मुझे ऐसा लगता है कि इथीरियम बीटीसी, क्योंकि देखो ये पैटर्न आप एक बार देखो, इस ट्रेंड लाइन को देखो, यहाँ पे इसका टॉप था 2017-18 में, यहाँ पे इसका टॉप था 2021-22 में, तो यहाँ तक टॉप क्यों नहीं हो सकता इस बार 2025 में, है ना। तो प्रोबेबली यहाँ तक में भी 0.055 तक चला जाएगा, 0.5 से लेके 0.055 तक चला जाए, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में व्हाट इफ यहाँ तक टॉप बने, ठीक है। तो यहाँ पे एक करेक्शन ले नेक्स्ट मंथ में सितंबर में, उसके बाद इमीडिएटली आपका वापस जाए और यहाँ तक आपका इथीरियम जो है वो फाइनल अपना यहाँ पे टॉप बनाए फॉर 2025, उसके बाद फिर सेल ऑफ आए प्रॉपर, राइट। उसके बाद की बाद में देखेंगे, क्योंकि ये एक तरह से आपकी मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन है, तो ये रेजिस्टेंस आसान नहीं होगी तोड़ने, बिकॉज जिस दिन ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो ये अपना एक नया ट्रेंड स्टार्ट करेगा। तो इस रीजन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये यहां तक टॉप बनेगा। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां तक 34%, 44% इथेरियम बीटीसी के अगेंस्ट, तो अगर बीटीसी आपका 20% बढ़ रहा है और आपका इथेरियम बीटीसी आपका अगर 40% बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका इथेरियम यूएसडी आपका 60% बढ़ रहा है, विच इज एग्जैक्टली कॉन्साइडिंग विद व्हाट आई टोल्ड यू गाइस ईथ यूएसडी के अकॉर्डिंगली। तो अगर इस चार्ट को अगर आप देखोगे, सॉरी वो मैं अब आपको एक एग्जैक्ट दोबारा से क्विकली दिखाता हूं कि ईथ यूएसडी जो मैंने बटरफ्लाई पैटर्न बना रखा है, तो अगर 60% बढ़ता है तो ईथ का जो टॉप होना चाहिए वो फ्रॉम करंट प्राइस एग्जैक्टली अराउंड 60% के हिसाब से 2600, एक मिनट इसको थोड़ा और वो करते हैं। तो अगर करंट प्राइस से देखें तो अगर 60% के हिसाब से लेके जाएं, अब देखो 60 जरूरी नहीं 60 हो, 50 भी हो सकता है, तो 7 दैट मीन्स कि 7000 कैन बी दी फाइनल टॉप। 7000 हो, 6900 हो, 50% के हिसाब से 6500 हो, 6600 हो, हु नोज कितने पे आएगा। बट ऑल आई एम सेइंग इज आपको 10,000 की जो है वो, आपको 10,000 की नहीं सोचना है, आपको 10,000 की वेट नहीं करनी है, आपको 8,000 की भी वेट नहीं करनी है, आपको 7,000 की भी वेट नहीं करनी है। ऑल आई एम सेइंग इज अगर आप इथीरियम आपका यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी कि 50-60% अब इथीरियम और बढ़ेगा। तो अगर 50-60% आपका इथीरियम और बढ़ेगा तो उस केस में आपका बाकी का जो सारा पैसा है वो किस में जाएगा, ऑल्ट्स में जाएगा। अब चलते हैं BTC.D। एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। रुको ज़रा, मैं ये BTC.D मेरे पास खुला हुआ है चार्ट। अब मैं ये सोच रहा था कि
इस बार बीटीसी, क्योंकि देखो जब भी ऑल्ट सीजन आता है तो बीटीसी डोमिनेंस बहुत जबरदस्त तरीके से गिरती है। यहाँ पे जब आपका यहाँ बीटीसी जब देखो 2017 में जब ऑल्ट सीजन आया था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था ऑल्ट सीजन का ढंग से, क्योंकि तब ऑल्ट्स प्रॉपर पॉप करने शुरू हुए थे आईसीओस की वजह से। तो अभी यहाँ से ये यहाँ तक गिरा था। फिर 2021-22 में क्या हुआ, ये वापस बीटीसी डोमिनेंस जो है वो प्रॉपर वापस यहाँ तक नहीं जा पाई, बिकॉज ऑल्ट्स ने काफी अच्छा खासा कब्जा किया हुआ था राइट मार्केट कैप का। तो आपका जो बीटीसी डोमिनेंस का लास्ट टाइम जो टॉप बना था वो अराउंड 72% बना था। जिसको याद नहीं है, मैंने बोला था ट्विटर के ऊपर कि 64 to 67% के बीच में कहीं पे टॉप बनेगा। एग्जैक्ट तो बंदा कभी भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट मैंने एक रेंज दे दी थी। एंड इंटरेस्टिंगली बीटीसी डोमिनेंस का टॉप जो है इस बार 66% पे बना, राइट 65 पॉइंट समथिंग या 66% पे बना। तो अब इसके अकॉर्डिंगली भी अगर देखा जाए तो ये भी डिमिनिशिंग है। तो बीटीसी डोमिनेंस इस बार यहाँ पे टॉप बनी। तो लेकिन लास्ट टाइम आपका जो बॉटम बना था बीटीसी डोमिनेंस का वो 35% पे बना था। लोग बोल रहे थे कि 35% से भी नीचे जाएगा बीटीसी डोमिनेंस, लेकिन वो नहीं जा पाई थी, वो यहीं पे रुक गई थी, 30-40% पे रुक गई थी। यानी कि पिछली बार जो आपका बीटीसी डोमिनेंस का बॉटम बना था वो 40% पे बना था, वो 2017 से ऊपर बना था। तो इस बार कहाँ पे बॉटम बनेगा फाइनल बीटीसी डोमिनेंस का? तो मैं कैलकुलेट कर रहा था कि देखो कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए। अब देखो यहाँ पे, यहां से 66% से अभी तक जो अभी करंट चल रहा है 59.84 चल रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली लगभग 10% गिरी है, विच इज लाइक 6% डिक्रीज हुआ है बीटीसी डोमिनेंस में, फ्रॉम 66% टू 59.8, यानी कि 60%, ऑलमोस्ट 60%, मोटा मोटा 6% नीचे आया है बीटीसी डोमिनेंस। अब यहां से बीटीसी डोमिनेंस कितना नीचे जाए कि हम कैसे देखें, मतलब मे बी ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है आप सबके लिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि ऑल्ट्स का टॉप कहाँ पे बन रहा है। तो मे बी हम आपको ये भी नहीं पता होगा, तो कि तो हम मे बी वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट कि बीटीसी डोमिनेंस कहाँ तक आ गई है, अब निकल जाना चाहिए हमें ऑल्ट्स में से। तो एक मैंने ये कैलकुलेशन करी थी, अगर आप ऐसे सोचो कि मैं आपको ना टोटल टू दोबारा से दिखाता हूँ। अब ये थोड़ा सा सिचुएशन है इस तरह से, लाइक अगर टोटल टू आपका मोटा मोटा यहां तक राइज करता है, लाइक अराउंड, क्योंकि मैं टोटल टू क्यों लेके चल रहा हूं यहाँ पे, मैं टोटल टू इसलिए लेके चल रहा हूँ, मैं बीटीसी को एक बार मैं मान के चल रहा हूँ कि बीटीसी आपका टॉप पे होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, तो यानी कि 82% है जो बीटी हमने सोचा है कि और टोटल टू आपका 82% या 82.5% राइज करेगा, है ना, करंट मार्केट कैप से। अब सोचिए कि बीटीसी डोमिनेंस जब गिर रहा होगा तो बीटीसी ने अपना टॉप बना दिया ऑलरेडी, और बीटीसी भी थोड़ी बहुत करेक्शन लेता है, वापस नीचे आता है, 5-6% नीचे आता है और कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाता है, जो कि यूजुअली होता है कई बार। दैट इज हाउ द टॉप इज यूजुअली। कभी कभार बिल्कुल पॉइंटेड टॉप बनता है, फिर बिल्कुल सेल ऑफ आता है। कभी कभार आपका बीटीसी में जो है वो 2021 में आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, फिर वहां से नीचे आया था। तो 5 से 6% तो आप मान के चल ही सकते हो। तो अगर टोटल टू में 82% राइज होता है तो आपका लगभग जो बीटीसी डोमिनेंस है आपकी, अगर मैं यहाँ से मान के चलूँ, मैंने कैलकुलेशन करी थी उस टाइम पे, सो मेरी जो कैलकुलेशन बोलती है वो ये बोलती है कि प्रॉबेबली बीटीसी डोमिनेंस आपका 50% तक आ सकता है, विच इज़ लाइक 10% मोटा मोटा, और या फिर आप समझ लीजिए 9%, और 9% मान के चलो, 10% नहीं, 6% आया। अब ये कैलकुलेट देखो मैंने कैसे किया, मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। तो मैंने क्या देखा कि देखो टोटल टू जब जून ये आपका जून दो, एक मिनट रुको जरा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये था आपका जून जून में जब इसने अपना बॉटम बनाया था, जून 2025 से यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर अभी करंट जहाँ पे खड़ा है यहाँ तक, टोटल टू ने कितना राइज किया, 52.5%। ठीक है, और अगर 52.5% जब टोटल टू ने राइज किया तो बीटीसी डोमिनेंस में फॉल अगर हम देखेंगे, ये भी आपका एग्जैक्टली जून 2025 में इसका टॉप बना। तो जो जून 2025 से लेके अगर मैं यहां तक देखूंगा, अभी जहां पे बीटीसी डोमिनेंस आपकी खड़ी है, तो 6% गिरा, है ना। तो 52.5% का जो जंप आया फ्रॉम द बॉटम फॉर टोटल टू,
उसने 6% जो है बीटीसी डोमिनेंस को नीचे गिराया। और अगर आपका बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से 9% गिर रहा है, राइट, यहाँ से अगर ये अराउंड 9% गिर रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबली यहाँ पे जो आपका टोटल टू है, अब करंट प्राइस से इट शुड बी अराउंड 76%, 76% या फिर 80%, तो इस तरह से कुछ आपका अराउंड बनेगा। 75 to 80% मान के चल लो, ये रेंज मान के चल लो। तो इस रेंज के हिसाब से आपका मोटा मोटा तो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। 50% पे 6% बन रहा है, यानी कि हर 25% राइस पे 3% फॉल है बीटीसी डोमिनेंस का। तो 75% राइस पे तो 9% आपका फॉल हुआ बीटीसी डोमिनेंस का। तो इसका मतलब आपका जो बीटीसी डोमिनेंस है वो प्रोबेबली यहाँ तक जो है 50% के अराउंड इसका बॉटम बनना चाहिए। एंड जब आप नोटिस करोगे 50% पे, आपको पता चलेगा ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे सपोर्ट थी 2017 में, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, फिर उसके बाद ये इसके लिए जो है दोबारा से रेजिस्टेंस बना, ठीक है, ये पहले सपोर्ट था, फिर ये अब इस बार जब इसने बार बार इसको ब्रेक किया तो फिर अब ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना। तो इसका मतलब जब ये यहाँ से 66% से फॉल स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तक इसका बॉटम बन सकता है इस बार, राइट। इट्स लाइक हायर लो बन रहा है। यहाँ पे अगर ये बॉटम बना था और ये हायर लो बना था जो 2021 में, तो प्रोबेबली इस बार जो नया हायर लो बनेगा वो 2025 में वो यहाँ पे बनेगा, 25-26 में कह लो, राइट। तो ये आपका बॉटम यहाँ पे बनेगा अराउंड 50%, जो कि अराउंड 9% बनाता है। तो 9 से 10%, 75 to 80% इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग। ये वो फेज होगा जिसमें आपके जो फेवरेट ऑल्ट्स हैं अच्छा खासा राइज करेंगे। और यानी कि ये अगले 2 महीने का जो टाइम है, अभी चल रहा है, अगस्त खत्म होने को है, सितंबर अक्टूबर नवंबर। ये मत सोच लेना कि अगर सितंबर में फॉल आ रहा है तो मैं अभी सेल कर दूं, मैं दोबारा से ले लूंगा सितंबर के फॉल में और फिर मैं राइड कर लूंगा। मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, 9 साल के एक्सपीरियंस से, नहीं हो पाता है। इमोशंस फकअप करती हैं हमारे माइंड को, इमोशंस हमें ढंग से ट्रेड नहीं करने देती हैं। तो इस रीज़न की वजह से सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल रहा हूँ, सीधी बात, नो बकवास, होल्ड करो जहाँ पे पोजीशंस हैं, जैसी पोजीशंस हैं होल्ड करो, ठीक है। जहाँ पे मौका मिलता है, फॉल आता है, तो उसमें अगर ऑल्ट्स को आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर एवरेज आउट कर सकते हो करो। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सिनेरियो 1 के हिसाब से कि आपका जो टॉप अगर टोटल 2 का यहाँ पे बनता है, आपका टॉप अगर यहाँ पे बनता है, इसको अगर क्रॉस करता है, तो इसके लिए ये भी एक वैलिडेशन है, ये भी मान के चलना पहले कि इसको पहले यानी कि अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर इस मिडल लाइन के ऊपर क्लोजर होना चाहिए। जैसे क्लोजर हो जाए तो समझ लो हम यहाँ तक आ रहे हैं मोटा मोटा, तो वो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी दे देगा। और वो कैवियाट यही है कि इवेंचुअली बीटीसी डोमिनेंस आपका जो है वो यहाँ तक मे बी आए, 58% तक आए। और जब 58% पे आएगा तो आपका जो टोटल 2 है वो इस मिडल लाइन तक आएगा। दैट इज़ हाउ आई एम रीडिंग द मार्केट। एंड जैसे ही वो इसके नीचे जाएगा, क्लोजर देगा, ये इसके ऊपर इस मिडल लाइन के ऊपर क्लोजर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे बॉटम बनाएगा, यहाँ पे अपना फाइनल सपोर्ट लेगा, यहाँ पे टोटल 2 अपना टॉप बनाएगा, फाइनल अपना सपोर्ट लेगा, यहाँ पे अपना फाइनल टॉप बनाएगा, इस यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। इसके हिसाब से आपके जो मार्केट का टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें आपको मैं अगर एक ये वाला चार्ट दिखाऊं, टोटल 3 माइनस USDT, जो आपको हर बार मैं दिखाता हूँ, ये चार्ट भी देखना ज़रूरी है एक बार आपको। अब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कोरिलेट होते दिख रही हैं। अब देखो, इसमें भी आपका यही हो रहा है कि ये टॉप था, फिर ये टॉप था, इस बार ये टॉप है, टॉप बनेगा, इसके अराउंड टॉप बनेगा, या मे बी इसके अराउंड टॉप बनेगा, राइट। तो अगर ये नवंबर दिसंबर के आसपास आपका टॉप बनेगा तो ये 0.62 के आसपास टॉप बनेगा। तो इस तरह से आप मान के चलो। अब देखो, ये बॉटम हो गया है नहीं हुआ है नहीं पता है, ठीक है। ये सिंपल बात को ये सब पल्ले बांध लो, हमें इस चीज़ से नहीं घबराना है कि ये नीचे आएगा तो मैं अभी सेल कर दूं ऑल्ट्स को। ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है वाइट लाइन की तरह प्ले कर जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये ब्लू लाइन की तरह प्ले कर जाए, और ऐसा भी हो सकता है ये येलो लाइन की तरह प्ले कर जाए, और प्ले करके फिर फाइनली अपना जो है फटाफट खींच के ले जाए, जैसे यहाँ पे हुआ था। ये यहाँ से इवेंचुअली सीधा जा सकता था, लेकिन इसने फाइनल ऐसे दिया, फॉल देके फिर वापस फटाफट खींच के ले गया, वो रुका नहीं, ये प्रॉपर वी शेप रिकवरी थी। तो इसीलिए मैंने ये येलो वाला सिनेरियो बांध रखा है। लेकिन आपका जो टॉप है वो अराउंड इस लाइन के आसपास हो जाना चाहिए, 0.64 के आसपास हो जाना चाहिए। तो यानी कि ये नवंबर दिसंबर के हिसाब से चलूंगा तो 0.62 से लेके 0.66 के बीच में आपका टॉप हो जाना चाहिए, राइट। एंड जो आपका टोटल 3 है,
सॉरी जो आपका टोटल 3 माइनस यूएसडीटी डिवाइड बाय इथीरियम है, आपको ये पता चलेगा ईथ के अब जो आपके ऑल्ट्स हैं जो ईथ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लूज किया उन्होंने, अब देखो ये बहुत अच्छा खासा लूज किया, तो या तो ये यहाँ पे आपका सपोर्ट लेगा या फिर ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा। यहाँ पे सपोर्ट लेके मे बी जो है वो वापस से इट्स लाइक ऑसिलेटिंग हर बार। एक कंफ्यूजन मुझे है जो अभी क्लैरिटी नहीं है, आई मीन वो टाइम के साथ पता चलेगा। मैं आपको पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। इसका मैंने चार्ट इन्वर्ट कर दिया है। इन्वर्ट करने के बाद आप देखोगे ये प्रॉपर वी शेप रिकवरी है। ये जो वी शेप रिकवरी है यूजुअली ये इसके ऊपर ही क्लोजर होता है और क्लोजर होकर यहां तक जाएगा। तो प्रॉबेबली यहां पे रिजेक्ट होने की बजाय ये मे बी यहां पे रिजेक्ट हो, और अगर ये इस पे रिजेक्ट नहीं होता है, इसके ऊपर जाता है, फिर तो भाई फिर तो कुछ और ही हो जाएगा मार्केट का, मुझे ऐसा लगता है फिर इथीरियम ही डोमिनेट करेगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बटरफ्लाई इफेक्ट के हिसाब से बताया कि 60% तक ही जो है इथीरियम और राइज करेगा, तो ये टॉप होना चाहिए इथीरियम का, राइट। तो ये टोटल 3 इसका मतलब ये हुआ, इसके अकॉर्डिंगली इन्वर्ट करके हमें बस यही पता चल रहा है कि यहां तक कि आपका जो है आउट परफॉर्म करेगा। इसका मतलब ये है कि जब अगर ये लाइन यहां तक आती है, अगर ये चार्ट यहां तक गिरता है, तो इसमें आपका इथीरियम फिर से स्टिल थोड़ा सा डोमिनेट करेगा, ज़्यादा परफॉर्म करेगा अगेंस्ट योर ऑल्ट्स, 26% ज़्यादा राइज करेगा। लेकिन जैसे ही ये राइज करेगा, सॉरी ये यहाँ तक ये 26% और राइज करेगा इथीरियम आपके ऑल्ट्स के अगेंस्ट, उसके तुरंत बाद जो है जैसे ये 2021 में हुआ था, ये तुरंत इसी तरह से इसका ये वापस से बाउंस आना चाहिए। तो जितना ये नीचे जा रहा है उतना ही तुरंत ये वापस बाउंस लेके जाएगा, और ये प्रोबेबली हो सकता है यहाँ तक वापस 2.62 तक लेके चला जाए, जो कि फाइनल ऑल्ट्स में अच्छी खासी लिक्विडिटी लेके आएगा। तो मैं आपको सिंपल ये बात बोल रहा हूं कि आपके ऑल्ट्स में लिक्विडिटी आएगी, राइट। तो ऑल्ट्स हो सकता है जिस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ 700-800 बिलियन डॉलर का जो है लिक्विडिटी आएगी तो 2x 3x 4x हो जाए, राइट। कौन से ऑल्ट्स होंगे वो देखने वाली बात होगी। मैं दूसरी वीडियो में आप प्रॉपर सिर्फ ऑल्ट्स स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारा कवर करूंगा। तो लेकिन ये मैंने ओवरऑल आपको मार्केट का सिनेरियो समझाया, तो आप निराश मत होइए, उदास मत होइए। मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर तक सारा टॉप बनेगा और इसी तरह से मार्केट का प्ले आउट होना चाहिए। मैं गलत हुआ तो गालियां मत दीजिएगा, और क्योंकि मैं अपने तरह जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ वही सिनेरियो मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर ये सिनेरियो नहीं प्ले होता है तो मैं भी आपके साथ लॉस में हूँगा, और आई विल ट्राई कि मैं टाइम पे अगर कुछ चेंज होता है एनालिसिस उसको पकड़ूँ और आपको बताऊँ, और मैं खुद भी अपने पोर्टफोलियो पे उसको अप्लाई करूँ। लेकिन जब तक जो है मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंगली ऐसा हो रहा है तो फिर आई वुड से कि हम सभी प्रॉफिट में जाएंगे। मैं भी लॉस में हूँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे, और आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। एंड जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप या चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए, एंड आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगी। एंड यस, यहाँ तक मैं अब रुकूंगा, अब इसके बाद जो है यहाँ से मैं चलता हूँ। थैंक्स अ लॉट यहाँ तक सुनने के लिए। मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, उस वीडियो में मैं आपके ऑल्ट्स के बारे में सारी बात करूँगा और प्रॉपर ऑल्ट्स कवर करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा ये भी बताऊँ कि कौन से मेरे फेवरेट ऑल्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि जो परफॉर्म करेंगे। वैसे कोई एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय लो सेल हाई, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय।